नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। यस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। काफी सारी चीजें देखने को हैं, सुनने को हैं, सीखने को हैं, समझने को हैं। बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से बताओ दोस्तों ताकि हम लोग शुरू करें। पिछले 2 दिन से हम लोग मिल भी नहीं पाए हैं। क्वेश्चंस तो काफी सारे आने लगे हैं, बट जस्ट अ कंफर्मेशन क्विकली। लेट मी सी वेदर आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। एक सेकेंड गाइस। या I'm pretty audible to myself. Yes, Rajesh Patil ji has confirmed. Vikram Kumar and many more. Okay, so that's perfectly fine. That means I'm pretty audible. Okay, guys. So, no, not yet, not yet, not yet, not yet. Okay, okay, fine. So, दोस्तों हम लोग कल 2 दिनों से मिल नहीं पाए. Actually, I got engaged somewhere, and somehow I could not spare time. So I apologize, but nevertheless, I'm here with you all. काफी सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोग के दिमाग में, आपके जहन में क्वेश्चन होंगे, उन सबका आंसर देंगे। आज का दिन काफी जबरदस्त रहा। इनफैक्ट हम लोगों ने आज इंडाइसिस का कोई ट्रेड नहीं लिया, बैंक निफ्टी का एक ट्रेड मॉर्निंग में लिया था, बट समहाउ मजा नहीं आया। तो उसको फिर आई इमीडिएटली कट इट ऑफ एट बाइंग प्राइस इटसेल्फ। तो क्योंकि आज मार्केट में मॉर्निंग मोमेंटम था नहीं। जब तक मोमेंटम होगा नहीं, पैसा बनेगा नहीं, इसलिए आई पुट माई स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड फॉर स्टॉक ऑप्शंस एंड मेक made one of the best days today in past few months. Okay, अतुल शर्मा इज सेइंग अकॉर्डिंग टू यू मोदी जी के संबोधन को कल मार्केट कैसे लेगी, प्लीज पुट सम लाइट ऑन। भैया हम कुछ नहीं बोल सकते। मोदी जी उनको जो बोलना है वो बोलेंगे भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। बल्कि ये कहिए, जब मोदी जी का जो बोलेंगे उसके हिसाब से कैसे मार्केट होगी, उसको मैं अपने तरीके से ट्रेड करूंगा डेफिनेटली। Okay. Akash Avan, amazing. As per your comment, Avanti made daily 5% up move. Congratulations to people who bought it. क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। जिन लोगों ने खरीदा है बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है दे मस्ट बाय इट, दे मस्ट डेफिनेटली बाय इट। इट्स अ गुड स्टॉक। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तो हम लोग क्विकली देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। पहले क्वेश्चंस को लेने से पहले जस्ट सी व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब, एंड वी फाइंड आउट दैट प्रेजेंटली द मार्केट अक्रॉस द ग्लोब इज स्लाइटली, once again as you can see on your left, slightly positive. Okay, देखें यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग देखें यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है। एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन देखें तो वो भी माइल्डली पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो इज पॉजिटिव। तो होपफुली कल के दिन दोस्तों वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, तो कोई ज्यादा खास एक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। तो जिन लोगों ने आज के दिन कॉल ऑप्शन बाय करके रखी है, होपफुली कल के दिन पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जैसा कि अभी मेरे को पूछा अतुल शर्मा जी ने कि भाई मोदी जी के संबोधन के बाद मार्केट कैसी रहेगी, तो आई डू नॉट नो भाई। मेरे को ये देखना पड़ेगा कितने बजे संबोधन है। मतलब मैंने ध्यान ट्रैक नहीं किया कितने बजे है, वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से क्या वो बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। अल्टीमेटली ही इज द हेड ऑफ आवर नेशन। हेड मतलब ऑफ कोर्स ऑपरेशनल हेड तो है ही है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट में, इकोनॉमी पे। सो लेट्स सी व्हाट ही स्पीक्स एंड देयरआफ्टर वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली, है ना। वेल्थ लेवल, नमस्ते सर। योर व्यू ऑन केयर रेटिंग एट 462 फॉर स्विंग। होल्ड करिए। देखिए केयर रेटिंग में आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने भारतीय एयरटेल एट सीएमपी ले रखा है, दैट इज परफेक्टली फाइन ट्रेड। मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल को अभी सीएमपी पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बनता है। The way things are panning out for Bharti Airtel, the way fundamentals are getting changed for Bharti Airtel, I think you need to hold it. जिग्नेश खवड़िया, जीआईसी पर आपकी राय। देखो जीआईसी इज मेरा ट्रेडिंग बेट। ये सब पीएसयू स्टॉक है। जीआईसीआरई देखा जाए तो एक वर्ल्ड में टॉप फ्यू कंपनीज में से एक है जो री इंश्योरेंस बिजनेस करती है। देखा जाए तो उसका बिजनेस काफी एक्सक्लूसिव है। लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द मोनोपोली ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट द एक्सक्लूसिविटी ऑफ बिजनेस। What matters more is how much are you making profit, how much profitable is your company। आप चाहे लाख वो हो, what do you call लाख मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में हो, आप चाहे बहुत अच्छे या इतने अच्छे बिजनेस में हो, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट इज, ये स्टॉक प्राइस इज फंक्शन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपका कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है तो फायदा क्या। तो जीआईसीआरई में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ कम रही है। आकाश 4600 पुट इज एडवाइजेबल एट दिस मोमेंट, आई डोंट थिंक सो। भाई इस समय तो मार्केट ऐसी है कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, और प्लीज डू नॉट कैरी योर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे। सिंपली पुट आजकल ऐसी वाली मार्केट हो गई है। अगर आप
if you are carrying forward your position for the next day, at least exit as BTST, मतलब सुबह उठते ही जैसे मार्केट खुले उससे एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट ले लीजिए, नेगेटिव मिला तो नेगेटिव लेकर के निकल जाइए। सर JSW टाटा स्टील कॉर कितना भागेगा? अभी तो भागना शुरू हुआ है, अभी भागेगा, होल्ड करिए। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं क्विकली। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है राखी पिटाले, सर यू कम लाइव सो आई एम गेटिंग लर्निंग अ लॉट योर वीडियो ऑन यूट्यूब, यू पोस्ट योर वीडियोज ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच राखी जी। जयदेव बेहरा, यू व्यू जेएम फॉडलर बॉट एट 4300, होल्ड करिए। देखिए जेएम फॉडलर इज काइंड ऑफ अ स्टॉक जो कि एक्सक्लूसिव भी है, जो कि मोनोपोलिस्टिक भी है, एट द वेरी सेम टाइम अच्छी कैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट कर रहा है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसको होल्ड करेंगे तो इसका पोटेंशियल यहाँ से अपने प्राइस को डबल करने का भी है, इट कैन डबल अप इट्स प्राइस। अंबुजा सीमेंट होल्डिंग है 296, IEX 357, होल्ड करिए। अंबुजा सीमेंट तो मेरे हिसाब से कल के दिन भी जबरदस्त भागेगा, तो होल्ड करिए इसको। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक दैट टाइम हैज कम। नीरज कोरिया इज आस्किंग योर व्यू ऑन हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प इज अ गुड स्टॉक, अगेन you need to hold it, and presently you are getting the stock at a very cheaper price. You need to hold it, and I am very confident that Hero Motor will perform very nice in times to come as well. Okay, Yesh Kumar sir, holding TVS Motors at 579, should I book losses? Why? What's going on TVS Motors? ऐसा क्या हो गया TVS Motors में? क्या हो गया TVS Motors में? क्या हो गया TVS Motors? Let's see what's going on. TVS मोटर्स को देखें दोस्तों, प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है 563 पे, इन्होंने बाय किया है 579 पे, जो कि 579 पे तो स्टॉक कल परसों ही था, तो लॉस क्यों बुक करना? इट्स अ गुड स्टॉक, गुड ट्रेड, व्हाई आर यू एग्जिटिंग फ्रॉम दिस? चंद्रकांत कोंडालकर is asking sir a big thank you for all for your call on Avanti holding at 6% profit, though it broke out today but it made a gravestone doji, should I hold or book profit? देखिए ऐसा है चंद्रकांत जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उस स्टॉक को किस चीज के लिए लिया है, आई मीन क्या थॉट प्रोसेस के साथ आपने उसको लिया। इफ यू हैव बॉट द स्टॉक एज अ एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर एज अ स्विंग ट्रेड, तब तो ठीक है, प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्योंकि देखिए आप स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 425 व्हेन आई रिकमेंडेड, और उसके बाद से स्टॉक ने लगाया है ऑलमोस्ट हाई ऑफ 485, जो कि उसने आज ही लगाया था। तो ऐसे में अगर आपने स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए लिया, तो मेरे हिसाब से आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है, लेकर के निकल जाइए सिंपली। अगर आपने इसको इफ यू बॉट दिस विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से इसमें तो अभी तेजी आना शुरू हुई है, स्टॉक के पोटेंशियल 550 600 के आसपास के हैं। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कॉल। आई थिंक यू हैव चोजन इट फॉर स्विंग ट्रेड। मेरे हिसाब से अगर आप 6 to 8% का प्रॉफिट मिल रहा है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, यू मस्ट नॉट वेट, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। भाई देखिए ऐसा है, लक्ष्मी माता जब तिलक लगाने आ रही हो तो मुंह धोने नहीं आना चाहिए, तो तिलक लगवा लीजिए चुपचाप। ओके, वही मैं दोस्तों से अपने जो मेरे मेंबर्स हैं, डायमंड मेंबर्स हैं, उनको भी यही बोलता हूं कि बुक टाइमली प्रॉफिट्स। देखो ऐसा है, प्रॉफिट चाहे 500 का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। मतलब आप अपनी जेब में पैसा लेकर के जा रहे हो मार्केट में, आप बाशिंदे हैं, लेकिन वहीं पर 500 को 5000 बना लिया, 5000 को 5 लाख बनाने के चक्कर में वो 500 भी चलेगा या 5000 भी चलेगा, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए मार्केट में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज बीइंग प्रॉफिटेबल एंड बीइंग कंसिस्टेंट। प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट हैं तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये जरूरी नहीं है कि आज आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, आज मैंने 20 लाख कमाया, आज मैंने 50 लाख कमाया, वो एक दिन 50 कमाते हैं, अगले दिन 40 घुमा देते हैं, 40 का 60 घुमा देते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। आप डेली 5000 कमाए, डेली 2000 कमाए, डेली 500 कमाए, लेकिन डेली आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आई बिलीव इन दैट, क्योंकि मैं ऐसा ही रखता हूं। एन नायक, डीएलएफ फ्यूचर 276 फॉर 330। ऐसा क्या हो गया डीएलएफ में, इतने एग्रेसिव क्यों हो गया आप डीएलएफ में? एन नायक, ठीक है, मतलब एग्रेसिव होने की न्यूज थी पिछले कुछ दिनों में कि उन्होंने एक हरियाणा में एक प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन इतना भी जबरदस्त बुलिश नहीं कि उसका फ्यूचर लेके बैठ जाए आप। मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ ग्रेट ट्रेड नायक साहब। ठीक है, एक्सिस का फ्यूचर मेरे को फिर भी ठीक ट्रेड लग रहा है। लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन एक्सिस। मतलब इतना भी ज्यादा बुलिश नहीं होना, वो भी डीएलएफ जैसे स्टॉक में। एक्सिस में यू बॉट फ्यूचर्स एट 680 फॉर 720। ठीक है, एक्सिस का आई वोंट से कि ये खराब ट्रेड है, एक्सिस इज अ गुड ट्रेड, so you can remain invested in Axis। भाई मेरे हिसाब से डीएलएफ से निकलने की कोशिश करिए। डीएलएफ doesn't seem to be a great trade। इसके अलावा फन फ्री बैंक निफ्टी 31,000 पुट, बैंक निफ्टी 31,000 का पुट क्यों लिया आपने? 31,000 का पुट
मतलब आप इतना बेरिश कैसे हो सकते हैं? प्लीज एग्जिट इट, प्लीज एग्जिट इट। आरटी, योर व्यूज ऑन इंडसइंड बैंक एंड टाटा कंज्यूमर्स। मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक अभी थोड़ा सा और गिर सकता है, तो क्योंकि अभी उसमें गिरावट हो रही है, मतलब उसमें कोई ना कोई रीजन है कि गिरावट हो रही है। So you should be aware that when it is falling for some reason. So I think you should remain away from it. Tata Consumer, yes, it's a buy on dip stock. It's a great stock to hold for long term. अभी निफ्टी 50 का पार्ट बन गया है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आगे। लुइस नोरोना, सर विच कैंडल टू यूज फॉर एंट्री इन इचिमोकू? इचिमोकू का मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया, उसमें हर एक चीज मैंने आपको बताई हुई है। उसमें कैंडल स्टिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड। Cloud is very important in Ichimoku, that which part of cloud you are entering. So you must watch that video. So it's a complete webinar in itself. जो मैंने Ichimoku का वीडियो पोस्ट किया है उसके 1 मिलियन व्यू भी हो गए। इट्स अ वेबिनार इन इटसेल्फ। लोग उसके 20-20 हजार रुपए लेकर के उसका वेबिनार करते हैं, और उसका मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए पोस्ट किया है। मेरा कैंडल स्टिक का एक वीडियो है, कैंडल स्टिक का वो कंप्लीट प्राइस सेक्शन का लोग 20-20 हजार का वेबिनार करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोग के लिए अपलोड किया है। उसके 1.3 मिलियन व्यूज है। सो यू मस्ट वॉच दोज वीडियोस, दे आर वेबिनार इन इटसेल्फ। मैं उसके 20,000 रुपए भी ले सकता था आप लोगों से, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों ये सारी चीजें आपको फ्री पता होनी चाहिए। आप लोगों को लगता है मेंबरशिप से मैं आई एम अर्निंग ह्यूज मनी। मेंबरशिप इज जस्ट फॉर द वर्क, जस्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट फॉर द जो मेरी टीम के लोग हैं उनको मुझे तनख्वाह भी तो देनी है। सो दैट रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैज टू बी मेट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों विच यू मस्ट नो, दे दोज ऑल हैव बीन पोस्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट। मस्ट वॉच देम। उसको देखो, रिहर्स करो, बार बार देखो। रिहर्स करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपकी एनालिसिस और भी ज्यादा शाइन करेगी। रोहित भी, हाय सर, अडानी पोर्ट एंड अडानी एंटरप्राइज में बहुत कम डिलीवरी हो रही है, 2 दिन से वीक भी है। सो इज इट पॉसिबल कि हमें नीचे के लेवल से मिलेंगे? मिल सकते हैं। मैं एक बार क्विकली अडानी पोर्ट को देख लेता हूं। होपफुली अडानी पोर्ट थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन अडानी पोर्ट्स। देखिए अडानी पोर्ट कोई ज्यादा खास करेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऑल्दो थोड़ा सा वीक हुआ था कल, बट आज के दिन फिर से वही मामला वहीं पर आ गया है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर गिरता है तो अच्छी बात है, हम तो लेने को बैठे हुए हैं। इनकेस इफ इट फॉल्स टू 700, 720, 730, तो भाई यहाँ से फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जस्ट प्लेस जीटीटी और अराउंड 750 के नीचे अगर मिलता है तो इट्स अ ग्रेट बाय। सुनील निर्वाणा, गुरुजी होल्ड टीसीएस 10% प्रॉफिट, ट्रेडिंग बेट होल्ड और एग्जिट। देखो अच्छा है, ट्रेडिंग में अगर आपने लिया है टीसीएस को तो फिर तो कृपया करके निकल जाइए। ऑल्दो आई पर्सनली फील कि टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स थोड़े से वीक हो सकते हैं। दे मे बी वीक, नॉट गारंटिंग, बट यस दे मे बी वीक। तो वैसे जनरली ऐसा होता है कि हमेशा हमको वीक लगते हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स आते हैं दे आर फार बेटर देन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट को वीक एक्सपेक्टेशन होती है। भाई मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट ने एक्सपेक्टेशन कर रखी होती है वीक, वो वीक ही होते हैं, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर होते हैं। चूंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर होते हैं इसलिए दे आउट परफॉर्म। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं अगर टीसीएस में आप निवेशित हैं तो एटलीस्ट अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स से जस्ट 2 दिन पहले तक निवेशित रह सकते हैं, उसका निकल जाइएगा। ओके राजेश पाटिल, डब्ल्यूएजी स्टार एसआईपी में कोई भी स्टॉक अलॉट कंप्लीट होता है तो कवर कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा उन सभी स्टॉक का धीरे धीरे करके अपना कवर्ड कॉल धीरे धीरे करके उनको एक्यूमुलेट करते रहिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे, एक जबरदस्त वेल्थ जनरेट करेंगे आपके लिए। मतलब मैं तो आई एम वेरी एग्रेसिव ऑन डब्ल्यूएजी स्टार एसआईपी। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन मैं तो भैया बहुत एग्रेसिव हूँ। आई एम वेरी एग्रेसिव ऑन डब्ल्यूएजी स्टार एसआईपी। एनीवे कुछ और भी क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर चंद्रमणि का, सर पिडिलाइट मौका देगा, लास्ट रिकमेंडेड 1680। ठीक है, पिडिलाइट इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो, आप इसको होल्ड करिए। विकास बेरा, सर ऑप्शन का कोर्स कब आएगा? ऑप्शन का कोर्स इज ऑलमोस्ट रेडी है ना, तो उसको बस आई एम प्लानिंग कि उसको कैसे न कैसे धीरे करके लॉन्च करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, काफी सारी चीजें हैं जो कि उसमें कवर करनी है और मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। आई गेट टाइम ओनली ऑन वीकेंड्स, और वीक डेज में तो मैं दिन में इतना बिजी रहता हूँ, उसके बाद शाम को आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो मतलब दिन भर में इतना मेरा वो हो जाता है ना, मतलब आई गेट टोटली एग्जॉस्टेड, टोटली मतलब पूरा दिन भर में तो जूस निकल जाता है मेरा। मुनीस अहमद, सोल्ड बाटा इंडिया 1280 पुट, गुड, होल्ड इट एंड 1540 कॉल ऑप्शन। 1540 मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गया, एक बार देख लेते हैं। बाटा में चल क्या रहा है बाटा? ओके बाटा इंडिया, बाटा इंडिया इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1407। मेरे हिसाब से 1500 के ऊपर का अगर आपने कॉल सेल किया है, विच सीम टू बी अ गुड ट्रेड, रिमेन इन्वेस्टेड।
ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है BT17 का, योर व्यू ऑन MRF एंड गुडिया एंड एंट्री लेवल्स। देखिए ऐसा है, MRF जैसे स्टॉक्स में आपको एंट्री लेवल, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि जब भी डिप मिले ले लीजिए, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। वेरी वेरी नाइस, मतलब दे विल परफॉर्म इमेंसली वेल। तो आप देखिए, MRF प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 8275। हाँ, और अपने हाई से ऑलमोस्ट 1 लाख के हाई से वो अराउंड 10% 15% के आसपास डिप मार चुका है। ठीक है, तो 15% के आसपास डिप मार चुका है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स की इट प्रेजेंटली इज एट अ बायबल रेंज। तो इन केस इफ यू वांट टू गो अहेड, यू कैन बाय। ओके, गौतम जोशी जी है। गौतम जोशी जी ने एक ना, मतलब मना कर करके भी गौतम जोशी जी हैड सेंट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर अस, एंड ऑल्दो इट वाज सम स्मॉल फ्रॉम हिज साइड, बट इट वाज वेरी बिग फ्रॉम माय साइड। इट वाज ह्यूज। So thank you so much, Gautam ji, for those that precious gift. I'll cherish forever. Thank you so very much. In the meanwhile, he has asked, holding Vedanta from 175, I have 1100 scripts taken for long swing. What price should I plan to exit? वेदांता को देखते हैं चल क्या रहा है पहले तो। वेदांता वाज गोइंग ऑन VEDL। दोस्तों जिनको लगता है वेदांता, वेदांता से निकल जाना चाहिए, मुझे लगता है दोस्तों वेदांता में रहने का, वी नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन वेदांता। मुझे लगता है वेदांता कम से कम 300 जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ, क्योंकि जिस हिसाब से मेटल्स के प्राइसेस भाग रहे हैं, जिस हिसाब से थिंग्स आर पैनिंग आउट ग्रेट फॉर मेटल्स, आई थिंक वेदांता इज अ ग्रेट स्टॉक टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? वेदांता को इस समय खरीदना बनता है, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से मेटल में रैली हो रही है। अगर मैं आपके लिए, इफ आई पुट इट, एक सेकेंड, मैं आपके लिए एक सेकेंड आपके जो साइमल्टेनियसली चार्ट लगाता हूं तो आपको समझ में आएगा। वेदांता और वेदांता, VED, वेदांता एंड टाटा स्टील। टाटा स्टील, राइट, टाटा स्टील। ओके, अब देखो, डन। अब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि भाई वेदांता और टाटा स्टील को अगर आप देखें, फेब से, तो फेब से वेदांता हैज रीच फ्रॉम 160 टू 240, विच मेक्स इट अराउंड 50% जंप। ठीक है, फेब से अगर आप देखो तो आपको 50% जंप दिखाई पड़ रही है वेदांता में, जबकि आप टाटा स्टील को अगर आप देखो तो इट हैज रीच फ्रॉम 600 टू 950, विच इज ऑलमोस्ट अगेन 50%। तो देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट उतना ही भागे। लेकिन समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से ये जो एक्सप्लोसिव जंप हुई है इन पास्ट 30 डेज, पास्ट 30 डेज के पास 15 डेज इन इन टाटा स्टील, वो एक्सप्लोसिव जंप अभी भी वेदांता में बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई पर्सनली फील वेदांता डिजर्व्स द प्राइस ऑफ एटलीस्ट 260 250 के ऊपर का, 280 290। तो मेरे हिसाब से वेदांता, मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए गौतम जी। यू शुड नॉट हरी अप, यू शुड नॉट एट ऑल। आपको पास पैसे की अगर रिक्वायरमेंट है तब तो बात अलग है, ऑल्दो आई नो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो चूंकि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। एटलीस्ट को 280 के प्राइस के लिए होल्ड करिए प्लीज। सौरभ 2P, व्हाट वोल्टास 1020 कॉल ऑप्शन 35 योर व्यूज। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको हटाते हैं साइड में। ओके, अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, वोल्टास। वोल्टास दोस्तों, अगर हम वोल्टास देखें तो वोल्टास में पता चलता है। तो दोस्तों आपको पता है, दो चार्ट्स में समझ में आया अच्छे से क्या चीज यार। ऐसे बहुत सारी एनालिसिस है जो करनी पड़ती है तब जाकर के स्टॉक बढ़िया मिलते हैं, मतलब सेक्टोरल एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मैंने वेदांता और टाटा स्टील का मैंने एग्जांपल लिया। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल एनालिसिस ऑफ सेक्टोरल एनालिसिस। एनीवे, तो वोल्टास को देखें दोस्तों, प्रेजेंटली इन्होंने लिया 1020 कॉल ऑप्शन 35। 1020 कॉल ऑप्शन बढ़िया है, ट्रेड है मेरे हिसाब से। कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए, अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहती है तो इट विल मूव अप, रिमेन इन्वेस्टेड। ठीक है, इसको कल लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा टाइम से प्लीज। इन द मीनवाइल देयर इज क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम संकेत, योर व्यू ऑन टाटा एलेक्सी। भाई मेरे टाटा एलेक्सी में होल्ड करिए, टाटा एलेक्सी हैज टू मूव अप, टाटा एलेक्सी इज मूविंग वेरी वेरी नाइस, एंड टाटा एलेक्सी एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS, LTI, ये सब भागने वाले हैं। प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आपने IT सेक्टर के स्टॉक्स अभी रिसेंटली हफ्ते भर में लिए हैं, रिमेन इन्वेस्टेड। आई थिंक दे आर गोइंग टू ग्रो अप वेरी वेरी नाइस।
Ronak, you mean CDSL, DCM, Shriram, Prevr, AstraZeneca. Sir, when you say book timely profit, should we book profit for long term? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. When I say book timely profits, I mean only for trading bets. मैंने लॉकडाउन के समय से जितने भी भर भर के स्टॉक खरीदे हैं, एक स्टॉक नहीं सेल किया. आई हैव नॉट सोल्ड इवन अ सिंगल स्टॉक. काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे यूट्यूबर भी हैं, अपने आप को कोई सीए बोलता है, बोलता गया मतलब आई एम श्योर होंगे भी, तो सीए बोलते हैं, काफी सीएफए, आई डोंट नो व्हाट ऑल दे से देमसेल्व्स, एंड दे हैव सेड कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है. भाई मैंने एक शेयर नहीं बेचा. आई हैव नॉट सोल्ड इवन अ सिंगल प्राइस ऑफ स्टॉक जो मैंने एक्यूमुलेट किया है सिंस लॉक दैट प्रीवियस ईयर कोरोना फॉल, एंड आई विल नॉट सेल देम. I will only accumulate because I am accumulating for my long term. Yes, जो ट्रेडिंग से पैसा है वो भाई ट्रेडिंग का है. ट्रेडिंग का पैसे को टाइम से निकालना जरूरी है. अब आपके जो स्टॉक्स हैं CDSL, DCM, श्रीराम, PVR, एस्ट्राजेनेका, इन सभी स्टॉक्स में से मेरे को सिर्फ एक स्टॉक ज्यादा पसंद आता है, वो है CDSL. The way people are aggressive in stock market, the way newbies are coming and they are learning. Newbies are newbies for short term, but on long term में they are learning. YouTube पे तक content है. मेरे हिसाब से CDSL has a long way to go. I think you should remain invested. PVR का I will still say कि आप थोड़ा सा avoid करें. AstraZeneca you can go ahead. And DCM श्रीराम is again DCM श्रीराम से ज्यादा बेहतर मुझे बलरामपुर चीनी लगता है ना? तो you should go ahead with बलरामपुर चीनी. CDSL is good enough. AstraZeneca you can hold. However PVR के लिए I will still say कि आप थोड़ा सा वेट करें. डी नाइट क्लब बॉट डिक्स ऑन 3500 इन एससी बट ऑन T+2. अरे यार ये बिल्कुल भी टेंशन जरूरी नहीं है. एक्चुअली में देयर इज अ, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको कुछ बोलते हैं, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी. आई एम जस्ट स्लिपिंग दैट टर्म फ्रॉम माय माइंड. उस टर्मिनोलॉजी में जो भी रिसेंटली जितने भी ब्रोकर्स हुए हैं, जो एक्सचेंज हैं, उन्होंने ये पॉलिसी निकाली है, जब कभी भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, whenever you place ऑर्डर, चाहे आप NSE में प्लेस करें, NSE का प्लेस करें या BSE का प्लेस करें, जैसे ही आपका ऑर्डर जाता है, इट स्ट्रेट अवे गोज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 01 के कोड में जाता है. तो जहां पर भी NSE/BSE में जहां पर भी प्राइस लोअर होता है, वहां से आपका स्टॉक बाय हो जाता है. अगर आपने NSE से डाला है तो भी इट डज नॉट कैरी एनी सेंस व्हेन इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, कोडेड जा रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो सिंपली ऑन ऑफ के सिग्नल्स में जो जा रहा है, तो इट सिंपली कैन बी बॉट वेर एवर द प्राइस इज लोअर. तो ये आपके बेनिफिट में, जिस समय आपने ऑर्डर डाला उसमें हो सकता है आपने NSE में डाला हो, लेकिन प्राइस उस समय उस स्टॉक का लोअर होगा BSE में, तो आपका स्टॉक BSE से खरीद गया है. तो दिस इज इनफैक्ट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. इन द मीनवाइल इसको कुछ बोलते हैं यार, नेट पे सर्च करना. आई थिंक इट इज कॉल्ड समथिंग, यार आई एम फॉरगेटिंग द नेम टर्म. मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय. Soham Mojo purchase Hindalco at 358 on the basis of flag pattern breakout. Can we see short term targets of 400? मेरे हिसाब से मुझे लगता है yes. I should be saying yes, but मुझे देखना पड़ेगा एक बार. So Hindalco presently is trading at the price range of 366. ठीक है, तो ये what he is saying is this. Yeah. Okay, so this is what he is referring to. अगर आप देखें दोस्तों, हिंडाल्को प्रेजेंटली अपने प्राइस रेंज पे अराउंड 350, 60 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था. रिसेंटली ओनली इट हैज ब्रोकन आउट एंड आई पर्सनली फील स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 400 लेवल्स. ठीक है, तो मेरे हिसाब से यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस. प्रेजेंटली द स्टॉक इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग. 400 तो नहीं, बट यस 370, 380 तो डेफिनेटली जाएगा. 370 तो इनफैक्ट आज ही गया था. सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 380, 385 एज वेल. ठीक है, तो उसको होल्ड कर सकते हैं आप. अभी तो कुछ निगेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है. यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस. ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं. आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट. होपफुली या आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. होपफुली आई हैव नॉट मिस्ड. या ओके, ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं. डॉली जोशी, यार क्वेश्चन तो पूछा करो आप लोग. रणधीर सिंह, PVR 1000 पुट में सोल्ड फॉर, ये ले बिल्कुल सेल करिए, 100% सेल करिए. आई डोंट थिंक सो PVR इज फॉलोइंग बिलो 1000. यू कैन गो अहेड. निखिल खुराना, अशोक लेलैंड बॉट फॉर स्विंग. आई थिंक अशोक लेलैंड बढ़िया चलेगा. अभी मेरे हिसाब से 130 के आसपास तो जाना चाहिए होपफुली.
ओके, गुरुदत्त शेट्टी, योर व्यू ऑन IRFC 3000 शेयर, एनी चांस ऑफ बाउंस बैक? देखिए ऐसा होल्ड करना पड़ेगा गुरुदत्त जी, यू रियली हैव टू होल्ड इट। इट्स एन एवरेज क्वालिटी ऑफ स्टॉक, मतलब इसमें आप ज़्यादा ज़्यादा बुलिश भी नहीं हो सकते, ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न भी जनरेट नहीं कर सकते। इट्स अ प्योर ट्रेडिंग बेट, बट बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबिलिटी में रहती है, फ्यूचर का ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफ़ी क्लियर है, तो होल्ड करना पड़ेगा आपको। कपिल बंसल बॉट सूर्य सूर्य रोशनी 1000 एट 390, देखना पड़ेगा इसे, देखते हैं सूर्य रोशनी में चल क्या रहा है। सूर्य रोशनी शुड बी बुलिश, आज तो वैसे कोई गारंटी नहीं है बुलिश होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन सूर्य रोशनी में आपको बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है, आपने 390 बाई किया है, आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। 390 पे आपने पहले ही बाय किया होगा आई थिंक, अभी तो आज तो 390 पे गया भी नहीं था, आई थिंक आपने पहले बाय कर रखा है। सो अगर इसमें 390 का, इनफैक्ट 395 400 का ब्रेकआउट आता है, देन इट विल मूव अप, तो अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप बाई चांस स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 350। अगर 350 के नीचे ये क्लोज दे देता है या फिर वहां से वीक होने लगता है, इट कैन फॉल सीवियरली। Iram Irani sir reviews on Asian Paints. Asian Paints is a great stock for a great stock to buy and hold and remain invested. तो अगर आपने 2550 बाय किया है मेरे हिसाब से, तो होल्ड करिए इसको, ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। इन द मीन वाला क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सुनील पाटिल, योर व्यू ऑन गोदरेज कंज्यूमर्स STFC IGL। STFC क्या चीज है? STFC क्या चीज है? STFC श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये तो नहीं है। ठीक है, अगर आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिखा है तो मैं एम वेरी पॉजिटिव फॉर दैट। रिगार्डिंग IGL गोदरेज कंज्यूमर्स में से मैं गोदरेज कंज्यूमर के काफी ज्यादा फेवर में हूँ। इट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ स्टॉक, और मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए गोदरेज कंज्यूमर को होल्ड भी कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड IGL के लिए भी मैं बहुत ही बुलिश हूँ, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स फ्रॉम IGL बीइंग मतलब एक कमोडिटी का स्टॉक है, कमोडिटी का बिजनेस है, काफी ज्यादा रेगुलेटेड बिजनेस है, बट ओवरऑल आपको रिटर्न अच्छे देगा, साथ में आपको डिविडेंड अच्छा देगा, आपके कैपिटल को लॉस नहीं होने देगा। ओवरऑल IGL इज, और बाई चांस ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेगा, इट हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ ग्रोथ इन टाइम्स टू कम। सो IGL में यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। However, I have my severe doubts on if you are saying STFC श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, तो फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को आई एम नॉट वेरी श्योर, आपने वही लिखा है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, तो फिर तो आई एम वेरी श्योर इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। Shriram Transport is also good. Godrej Consumer is also good, but IGL should be taken as a trading bet, not a ज़्यादा उससे मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट मत करें। ओके, एन नायक, डीएलएफ ब्रेकआउट ऑफ 2018 रीटेस्ट एट 272। यार डीएलएफ को फिर से देख लेते हैं यार, नायक पूछ रहे हो आप। DLF, तो डीएलएफ को देखें दोस्तों क्या चल रहा है ना, डीएलएफ चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ 280, और डीएलएफ में देखो ऐसा है, DLF इज DLF, ठीक है, DLF रहेगा रियल स्टेट का ही स्टॉक, तो अगर आप इसमें निवेशित हैं तो उसको होल्ड करिए, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। DLF काइंड ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बेट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। DLF काइंड ऑफ स्टॉक्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, दे आर ट्रेडिंग बेट्स हैं ये। तो अगर आपने बाय कर रखा है, देन आई विल रिकमेंड यू टू बुक योर 5% एंड एग्जिट, सिंपली पुट 5% प्रॉफिट लीजिए और निकलिए उससे। कहाँ आप उसमें परेशान है DLF में, इतना गहरी घास नहीं खोदनी है DLF जैसे स्टॉक में, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, ब्रेकआउट इज ओके, आई डू नॉट डिनाई दैट इट हैज ब्रोकन आउट, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ट्रेडिंग बेट ओनली। टेक योर 5% एंड एग्जिट, एंड आई एम प्रेटी श्योर इट विल गो टू 300। ठीक है, इफ यू हैव इन्वेस्टेड अराउंड 272, सो फिर यू कैन book your 5%, मेरे हिसाब से it will give you 280 285, in fact it will also go to 300, book your profit। okay, last two questions thereafter I'll wind up। जॉली, अशोक लेलैंड देखेंगे। जीत सिंह, योर व्यू ऑन लक्ष्मी केमिकल। ठीक है, लक्ष्मी देख लेते हैं, और अशोक लेलैंड देख लेते हैं, जॉली का क्वेश्चन, और यश कटियार का क्वेश्चन ले लेते हैं FSL का। ठीक है, तो FSL 3 हो गए भाई, FSL, अशोक लेलैंड एंड लक्ष्मी। ठीक है, तो पहले देखते हैं लक्ष्मी क्या चल रहा है। लक्ष्मी तो भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस है, होपफुली अच्छा चलना चाहिए। लक्ष्मी केमिकल, अबे लक्ष्मी केमिकल राइट, हाँ यही तो है ना, या
तो लक्ष्मी, आई थिंक यही है ना लक्ष्मी केमिकल, या लक्ष्मी केमिकल तो यही है। तो लक्ष्मी केमिकल प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 199, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज पे भी है, ठीक है, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कंपनी। तो in case if you want to buy the stock, presently it's trading at a very good price also. In case if it falls to 170, 175, you can go ahead and buy. बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया प्राइस रेंज भी मिल रहा है, ज़्यादा भागा हुआ भी नहीं है, रिमेन इन्वेस्टेड। ठीक है, एक बार एशियन पेंट देख, ओ अशोक लेलैंड देख लेते हैं, अशोक पे क्या चल रहा है। सो वंस वी सी अशोक लेलैंड, प्रेजेंटली इट्स ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 123। मैंने जैसा भी आपको बताया, अच्छे ब्रेकआउट दिखा रहा है, जल्दी जल्दी 130 भी जा सकता है, तो यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। एंड एक और क्वेश्चन था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, या एफएसएल, यश कटियार। तो एफएसएल को अगर हम लोग देखें, एफएसएल में चल गया है, जिनको मालूम नहीं एफएसएल क्या है, वो है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जिसमें कि यू नो अपने झुंझुनवाला जी का निवेश भी है एफएसएल में। तो झुंझुनवाला का स्टॉक है ये, वही प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 121 पे। ठीक है, तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अगर आपको 110 के आसपास मिलता है, दिस अ ग्रेट बाय। और अदरवाइज तो ये स्टॉक काफी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो 110 के नीचे आएगा नहीं जनरली, अगर आता है तो 110 पे आप बाय कर सकते हैं। ओके, वेयर हैज दैट गॉन। ओके, सो आई होप resume watching. Okay, last question D Night Club का आया, grateful for the learning, being new to the market I have found a guiding light in you, started building long term portfolio from January and it's 10% up to date, congratulations। देखिए ऐसा है D Night, you need to remain invested for long term and you need to invest your trading, जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसको उसी दिन आप निवेश कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसका मैंने बेस्ट तरीका आपको बता दिया, WSG स्टार SIP, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू ऑन योर सेल्फ। एंड एज यू सेड कि आपका 10% हो गया है भैया, 3 महीने में 10%, FD में आपको 10% में 2 साल लगते हैं, यू वुड हैव टेकन 2 years टू गेट दिस 10% रिटर्न, विच इनफैक्ट 10% भी नहीं मिलता उसमें, और अभी आपको देखिए 3 महीने में मिल गया। सो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, और इस प्रकार से अच्छे स्टॉक्स को कलेक्ट करते रहो लॉन्ग टर्म में, डेली उसको ट्रैक मत करो, और आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, बहुत अच्छा निवेश करेंगे, और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे इन लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम दोस्तों, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाकी हम लोग कल फिर से मिलेंगे, काफी सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।